रणबीर बाबू, क्या बात है? बड़े परेशान से इधर से उधर घूम रहे हो साहब आप? जी बनवारी जी, परेशान तो हूं मैं। रणबीर बाबू, बड़े बुजुर्गन ने कही है कि भाई आदमी जब परेशान हो तो वाकू अपनी परेशानी कोई और के साथ बांट लेनी चाहिए। हाँ, है कि नहीं? और आपको तो ज्यादा दूर भी ना है जानो साहब, मैं तो हमेशा आपके आसपास ही मौजूद रहूं, है कि नहीं? वैसे रणबीर बाबू, अगर मेरो अंदाजो गलत ना है, जब से रेखा देवी और लाजवंती बिटिया बाहर से आई है, तब से आप कुछ परेशान परेशान से दिख रहे हो, है कि नहीं? मैंने आपसे कहा था ना बनवारी जी कि रेखा कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करती। जो लाजवंती को पंडित के पास लेकर गई है, उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा मतलब छिपा है। और सबसे बड़ी बात, रेखा और पंडित पे यकीन कर हो ही नहीं सकता। यही बात रणबीर बाबू, यही बात मेरी भी खोपड़ी में कटक रही। लेकिन अब सवाल ये उठे रणबीर बाबू के, ये पंडित की बात पूछी जाए तो कौन से पूछी जाए? लाजवंती से। उसके मन में मेरे खिलाफ जहर भरा जा रहा है। बिल्कुल जहर भरो जा रहा है साहब, तभी तो वो लाजवंती आपसे कछु कटी कटी से रहे साहब। जरूर या में वो रेखा देवी को हाथ है, उन्हीं ने भड़काए होएगो वाकू। हाँ, लेकिन साहब मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि लाजवंती जैसी बच्ची आपको नजरअंदाज कर रही है, मतलब आपको गड़बड़ है साहब। लेकिन अब करो भी क्या जाए रणबीर बाबू, है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो करना होगा बनवारी जी। लाजवंती को समझाना होगा, उसे बताना होगा कि मैं गलत नहीं हूं, इससे पहले कि हमारी भोली भाली बच्ची उस रेखा की चालों का शिकार बन जाए। क्यों है जी? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपने खाना भी ढंग से नहीं खाया? तबीयत तो ठीक है हरदीप, पर मन ठीक नहीं है। और लाजो पुत्र की बड़ी याद आ रही है, और कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। उसके बगैर जी नहीं लगता हरदीप। और दरअसल हमें आदत पड़ चुकी है हमारे लाजो पुत्र के साथ जीने की। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। और जब तक यहाँ हम दिल्ली में रहेंगे ना, हमें यही लगा रहेगा कि कब लाजो हमें मिलेगी, कब हम उससे बातें करेंगे, है ना? वो की मतलब है तेरा? मैं सिर्फ ये कह रही थी कि हमारे पिंड भटिंडा की तरफ भी तो हमारी कोई जिम्मेवारियां हैं ना। वो जिम्मेवारियां कौन पूरी करेगा? और लाजो की जिम्मेदारी? ओए, हमारे जीजे के चले जाने के बाद हम पर कोई अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो वो लाजो की जिम्मेदारी। समझ आई तेरे को? और फिर उन जल्लादों के भरोसे हम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप जल्लाद किसे कह रहे हो जी? और उसकी सास का रवैया मुझे ठीक नहीं लगा, बस। ओहो, आप भी ना बस। शुरू में ना उसकी सास को लेकर मेरे दिल में भी बड़ी गलतफहमी थी, पर अब सारी गलतफहमी मिट गई। वो तो बहुत चंगी है, आपको पता है, लाजो का बहुत ध्यान भी रखती है। अरे ये बात लाजो ने खुद मुझे बताई है। और फिर उदय पुत्र भी तो है ना, वो कितना अच्छा है। और रणवीर, उसका क्या? वो है तो वो भी उसी कार में। आप भी ना बस ऐसी वैसी बातें ही सोचते रहते हो। जिस घर में बच्ची की सास अच्छी हो, उसका पति अच्छा हो, कोई और रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? और फिर हर माँ बाप चाहते हैं ना कि लड़की अपनी जिम्मेवारियां संभाले, अपना घर संसार संभाले, तो संभालने दो ना उस लड़की को अपना घर संसार। वो शायद तो ठीक कह रही है, पर देख हरदीप, वो हम आते जाते रहेंगे। उसके ससुराल वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे जीजे के चले जाने के बाद लाजो का कोई नहीं है। हाँ नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। आप जैसा चाहते हो ना वैसे ही। हाँ तो फिर ठीक है, चल जान दी तैयारी का। हाँ, लेकिन उससे पहले जाके लाजो को बताना है
कि हम थोड़े दिन के वास्ते पिंड वापस जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे। फिर इस बहाने हम लाजो को मिल भी लेंगे। क्यों? हाँ ठीक है। चलो फिर, और अब हंस दो। हरदीप तू ना। बेटा तुमसे बात करनी है मुझे। ये देखो क्या लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। तुम बाहर जा रही हो ना, तो मैंने सोचा कि तुम इन्हें अपने पास रखोगी तो तुम्हें खुशी होगी। ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी हर समस्या का हल निकालेंगे। रख लो इन्हें, तुम इन्हें बहुत मानती हो ना, रख लो। इस भेंट को स्वीकार करके तुमने मेरा मान रख लिया, शुक्रिया। और एक सवाल पूछना था तुमसे। रेखा तुम्हें पंडित के पास क्यों लेकर गई थी? बेटा सब ठीक तो है ना? तुम्हारे हर सुख दुख की चिंता है मुझे। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम रेखा के साथ पंडित के पास क्यों गई थी? जी वो पंडित जी ने जो कहा था वो तो मम्मी जी ने सबको बता दिया है। भले तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने मुझसे 2 मिनट बात तो की। तुम मामा मिसेस सिंह, कुछ दिनों तक हमें उदय की याद नहीं आई, लेकिन लाजवंत की याद जरूर आएगी, है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लाजवंत के बाहर जाने से सवेरे सवेरे आरती के बोल कौन बोलेगा? मामी, मामा, मामी। लाजो पुत्र, कैसी है तू? मामा, जीता रहा पुत्र, जीता रहा। जिंदा रहे पुत्र। गुरजीत, यहां के बैठना। नहीं रणबीर, मैं इधर ही ठीक हूं। मिसेस सिंह, लाजवंत के मामा मामी आए हैं, उन्हें आपस में बात करने दो। तब तक कुछ चाय पानी का बंदोबस्त तो करो। नहीं बाबूजी, वो सब तो हम करके ही चले। दरअसल हम थोड़े दिन के लिए गांव जा रहे थे। सोचा जान तो पहला एक बार लाजो पुत्र ਨੂੰ मिल ले, बस। हाँ जी हाँ, क्यों नहीं? तसल्ली से बात कीजिए लाजो से। हम चलते हैं जी। कोई बात नहीं। गुरजीत जी, हमारे लिए कुछ काम हो तो जरूर बताइएगा। जहां तक सवाल रहा बच्ची का, हमें ना अब चिंता बिल्कुल नहीं करना।
अच्छा जी, सत श्री अकाल। मामी जी, आप लाजवंती से बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ। गुरजीत तो मामा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों? मैं यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। ना पुत्र ना, वो जीजे के जाने के बाद तू हमारी जिम्मेदारी है, हमारी। रो ना पुत्र। लाजो, पुत्र रोते नहीं है, और ससुराल में तो बिल्कुल नहीं। तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? और फिर तू तो घूमने जा रही है ना, इसलिए तो अब पिंड जा रहे हैं। तो वापस आ जाएगी तो हम भी आ जाएंगे पुत्र। तो तब तक अपना और उदय पुत्र का ख्याल रखना। ये ले, ये खस का इत्र है, अच्छी खुशबू वाला। इसे अपने साथ ले जाना और लगा भी लेना। देख पुत्र, वहां अपने पति के दिल जीतने के ना काफी मौके मिलेंगे तुझे, क्योंकि वहां अकेलापन भी होता है और ढेर सारा वक्त भी। पूरी कोशिश करना कि अपने पति का प्यार जीत सके। तो उसे इतना प्यार देना कि एक पल की भी दूरी ना उसे बर्दाश्त ना हो सके। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? आप कितने प्यार से एक माँ की तरह मुझे समझा रही हैं, लेकिन आपको क्या पता कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। मैं इनके करीब कैसे जाऊंगी मामी? लाजवंती, आओ बैठो। लाजवंती, तुम जानती हो, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम मामा और मामी के जाने की वजह से रो रही हो ना? लाजवंती, हम मामा और मामी से बढ़कर तो नहीं हो सकते, लेकिन उन जैसा प्यार जरूर दे सकते हैं। एक बार मेरी बात का भरोसा करके तो देखो। जी, मुझे आपकी हर बात पर पूरा भरोसा है, लेकिन मामा और मामी के जाने के बाद उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। मेरे होते हुए, सॉरी आई मीन हम सबके होते हुए तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए लाजवंती। खैर, अब हम सब तुम्हारा और ज्यादा ख्याल रखेंगे। ओके? एक बात कहूं, मुझे पैकिंग करना नहीं आता। प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज। जी। आओ। अच्छा, तो यहाँ पे पैकिंग हो रही है। आओ अभय, तुम्हारी तैयारी हो गई क्या? यस ब्रो, हम अपनी पैकिंग कर चुके हैं। ओके, सो तुम सब यहाँ पर हो। क्या बात है, अंजना भाभी आ गई। अगर पैकिंग में मदद की जरूरत हो तो। अब है, इन दोनों की तो पैकिंग चल रही है। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? तुम दोनों की पैकिंग तो तुमने ही की होगी। लव मैरिज वाले जो ठहरे,
बीवी को तो कुछ काम करने देते नहीं होगे, है ना? नो अंजना भाभी, हमारा केस में ऐसा नहीं है। आई डिड एवरीथिंग। अबे, आई थिंक तुमको उदय से कुछ सीखना चाहिए। लीजा, मेरा मानना यह है, मैरिज चाहे लव हो या अरेंज, काम दोनों को मिलकर करना चाहिए। ओके, यानी अब हमें हर चीज उदय से सीखनी होगी, है ना? तुम सब कितने लकी हो, बाहर तो जा रहे हो। हमसे पूछो, हम और विनय हनीमून के लिए कहाँ गए थे? कहाँ? हमारे फार्म हाउस पर। काश हम भी कहीं बाहर जा सकते। वैसे भाभी अभी भी देर नहीं हुई है। विनय भैया से बात करो और अपने सेकंड हनीमून के लिए प्लान करो। चुप रहो बदमाश। तुम दोनों भी ना, अब इन दोनों को पैकिंग करने दो। कहीं जल्दी जल्दी में कुछ भूल ना चाहिए लोग। और उदय, लाजवंती का ध्यान रखना। आप उसकी फिक्र मत कीजिए भाभी, उदय लाजवंती का पूरा ध्यान रखेगा। हाँ। मम्मी जी वो क्या बात, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ मम्मी जी, मैं अभी अभी उदय, लाजवंती, अभय और लीजा से मिलकर आ रही हूँ। वो सब कितने खुश है। लेकिन मम्मी जी, मुझे एक दूसरी बात का टेंशन था। कौन सी बात? यही कि चारों साथ जा रहे हैं, साथ रहेंगे, साथ घूमेंगे। लीजा का असर लाजवंती पर तो नहीं पड़ेगा ना? I mean, मैं ये कहना चाह रही थी कि लीजा का असर लाजवंती पर पड़ जाए तो कितनी अजीब बात होगी ना। जस्ट इमेजिन मम्मी जी, अगर लीजा लाजवंती जैसी हो गई या फिर लाजवंती लीजा जैसी। It's so funny, isn't it? अंजना, तुम इतना फिक्र क्यों कर रही हो? ना लाजवंती लीजा बनेगी और ना लीजा बनेगी लाजवंती। अब मुझे पहले ये देखना है कि मैं किसका इस्तेमाल करूं अभय और लीजा को रोकने के लिए। जी, कुछ चाहिए मैडम? चाय किसके लिए बना रही हो नैना? जी, रमा भाभी के लिए। नैना, प्लीज मेरे लिए एक काम करोगी? यस, टेल मी। अचानक से मेरा सर दर्द से फटने लगा है और पता नहीं मैंने गोलियां कहाँ रख दी है। प्लीज ढूंढ कर लाओगी? जी, अभी ला देते हैं, बस ये जरा सा चाय हो जाए। वो मैं बना दूंगी, तुम प्लीज जाकर मेरी दवा ले आओ। अच्छा ठीक है, हमने इसमें चाय पत्ती और शुगर दोनों डाल दी हैं, हम अभी आते हैं। ये रही दवा। मी सर्चिंग और दवा ना मिले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। थैंक यू। एक गिलास पानी मिल सकता है? जी, अभी लाए।